एनएपिथॉफ चैप्टर का आज लास्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव का वीडियोस। एक और ग्रामर आएगा, टेंशन मत लेना। अभी ऑब्जेक्टिव करो, अच्छे तरीके से करो, मचा देना एग्जाम में। सो बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से सुनना है, याद हो जाएगा सारा। सुनना है आपको, ठीक ना मेरे भाई? अच्छे तरीके से देखो। पहला क्वेश्चन, वाल्टर डेलामेयर कंपोज्ड। वाल्टर डेलामेयर ने क्या कंपोज्ड किया है, क्या लिखा है? चार ऑप्शन, द सॉन्ग ऑफ माई सॉल्व, एनएपिथॉफ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, या द सोल्जर। चार ऑप्शन है। आपको पता है कि वाल्टर डेलामेयर यानी वाल्टर में ढेलामार, ये मान लो ट्रिक है, राइटर है, ठीक है, इसको एनएपिथॉफ को लिखा था। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। अभी मेरे साथ अच्छे से आपको करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, सारा याद होते हुए जाएगा। तो वाल्टर डेलामेयर ने क्या लिखा था या क्या कंपोज्ड किया था? तो एनएपिथॉफ को किया था। किसको किया था मेरे भाई? एनएपिथॉफ को किया था। याद हो गया होगा। एनएपिथॉफ मतलब होता है कब्र, ठीक है। ध्यान से, जो कब्र होता है ना, जो लकड़ी का बॉक्स होता है उसमें डाल के इंसान को दफनाया जाता है, तो वही कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, 2 नंबर का सवाल अच्छे से करेंगे। वाल्टर डेलामेयर वॉज बोर्न इन। वाल्टर डेलामेयर का जन्म कब हुआ था मेरे भाई? 1873 में, 1874 में, 1885 में, या नॉन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं? तो अच्छे से मेरे भाई आपको बताना है कब हुआ था। 1873 में इनका जन्म हुआ था। किनका? वाल्टर डेलामेयर का, ठीक है। 1873। एक बार और बोलो, मन में बोलो, अच्छे से बोलो, फोकस के साथ। 1873 में जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया, 2 क्वेश्चन याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। वाल्टर डेलामेयर वीप्स बिटरली एंड एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग फॉर, यानी 3rd नंबर का जो आपका क्वेश्चन कह रहा है ना मेरे भाई, अच्छे से अगर आप समझ गए ना तो भाई मजा आ जाएगा। 4 दोगे, क्योंकि आपको, ठीक ना, अच्छे तरीके से करना है। देखो, वाल्टर डेलामेयर वीप्स बिटरली, वो रो रहे थे। इज एक्सप्रेस्ड दैट फीलिंग फॉर, किसके लिए इतना ज़्यादा वो रो रहे थे, दुखद भावना व्यक्त कर रहे थे, प्रकट कर रहे थे? नेवर, पड़ोसी के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, या वेल्थ के लिए, या पैसे के लिए, या लेडी के लिए, एक औरत के लिए? तो जो तीसरा नंबर का होगा ना मेरे भाई, ग होगा। एक औरत, एक लेडी के लिए वो फुट फुट के रो रहे थे, क्योंकि उनके मन में उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था, बहुत ज़्यादा उस औरत के प्रति प्यार था, क्योंकि औरत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उस औरत को अपनी खूबसूरती पे घमंड था, ठीक है। तो इतना बात बोला ना, अभी आपको सारा याद हो गया होगा, ठीक है। तो लेडीज़ पे उसको बहुत ज़्यादा टेंशन थी, उसको लेकर रो भी रहा था। कौन? राइटर वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर वॉज फेमस, वो किस चीज़ के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे? कौन? वाल्टर डेलामेयर। वार पोएट के लिए, चिल्ड्रेंस पोएट के लिए, या चिल्ड्रेंस पोएट के लिए, या रोमांटिक पोएट, या नेचर पोएट? यहाँ पर पोएट होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पोएट का इधर स्पेलिंग है, ठीक है। तो नेचर पोएट के लिए। 4 ऑप्शन है। किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे, प्रचलित थे? 4 नंबर का जो आंसर होगा ना मेरे भाई, वो बी नंबर का ही होगा, ठीक है। तो कर लेना, चिल्ड्रेंस पोएट थे, ठीक है। अच्छे तरीके से याद हो गया होगा आपको। तो 4 का बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से मेरे भाई करना है, ठीक है। 5 का, हु इज लाइंग इज अ ग्रेव, वो कौन ग्रेव में था, कब्र में? जो लकड़ी वाला वो ढच्चा होता है, उसमें कौन था जो झूठ बोल रहा था? अ ब्यूटीफुल लेडीज, एक सुंदर औरत, अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर गर्ल, लड़की। अब आप पकड़ चुके होंगे कि 5 के ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेडी थी वो, कौन थी? औरत थी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 ऑप्शन देख के ही पकड़ में आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन। तो 6 नंबर का सवाल करते हैं। वॉट इज़ द नॉट परमानेंट, क्या हमेशा के लिए नहीं होता है, बट रेयर इन द वर्ल्ड, वो बहुत कम है इस पूरी दुनिया में? ब्यूटी, सुंदरता। हाँ, सुंदरता ही तो है यार, क्योंकि आज है सुंदरता, कल नहीं रहेगा। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। परमानेंट नहीं होता ये, ठीक ना। क्या होता है? ब्यूटी टेम्पोरेरी होती है, ठीक ना। कुछ महीने, कुछ साल रहेगा, बुढ़ापा आएगा तो ख़त्म हो जाएगा, या कुछ बीच में दिक्कत भी आ गया तो सुंदरता खत्म हो जाता है, तबीयत खराब होगा तो भी खत्म हो जाता है। 7 नंबर का सवाल देखो। हु इज आई इन द पोएम एनएपिथॉफ, ठीक है। आपको बताना है इस चैप्टर के अंदर एनएपिथॉफ में कौन है, ठीक है। आपको बताना है इस पोएम के अंदर किसके बारे में बात किया गया है। बेसिक सी बातें, ज़्यादा डिटेल नहीं हम लोग जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक ना। तो आपको बताना है अच्छे तरीके से। तो बताओ मेरे भाई, 7 का ऑप्शन कौन सा होगा? 7 का ऑप्शन कौन सा होगा? कविता में कौन सा उपसंहार है, मतलब किसके बारे में बात किया है, कवि के बारे में या महिला के बारे में? 7 नंबर का ऑप्शन ऐसे ही बता दोगे, कवि के बारे में, क्योंकि कवि को क्या करती है, महिला छोड़ देती है, ठीक ना। अच्छे तरीके से, मतलब उस पर ज़्यादा भाव नहीं देती है, वो इंटरेस्ट नहीं होता है उसको उसके अंदर,
ठीक है, आगे का सवाल करेंगे, 8 नंबर का सवाल करेंगे। एन एपिटाफ इज अ वर्क रेफर टू, यानी 8 नंबर का सवाल कर रहा है कि एक शिलालेख का कार्य जिसका संदर्भ है, मतलब एक एन एपिटाफ है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, इनक्रिप्शंस ऑफ टॉम्ब, यानी कि कब्र में शिलालेख, कब्र की बात कर रहा है, या एक घर में, या इंसेक्शंस ऑफ बाउंड्रीज, एक सीमा के बाहर, या इनमें से कोई भी नहीं। शिलालेख मतलब वही जो हमने बताया ना आपको, वही चीज़। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा। इंस्क्रिप्शंस ऑफ टॉम्ब, यानी एक कब्र पर शिलालेख था, मतलब कब्र में, ठीक ना। तो इंस्क्रिप्शन ऑफ एन टॉम्ब, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर का। ठीक है, रट लेना इसको। आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर का सवाल करेंगे। बेसिक सी बात है, 10 मिनट में ख़त्म करने के लिए ट्राई करेंगे, हो जाए तो अच्छा है। इन विच कंट्री सच अ ब्यूटीफुल लेडी वॉज नेवर बॉर्न। ये जो 9 नंबर का सवाल है ना, ये मेरे भाई, ऐसी खूबसूरती जो महिला की थी, वो किस देश में पैदा नहीं होना चाहिए था उसको, लेकिन हो गई थी बेचारी। ईस्ट इंडिया मतलब ईस्ट कंट्री या वेस्ट कंट्री, अच्छे से आपको बताना है मेरे भाई। ये 9 नंबर का सवाल क्या है बताओ अच्छे तरीके से। 9 नंबर का बी, वेस्ट कंट्री में इसका जन्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन बेचारी का हो गया था। वहाँ पर कोई इसको याद नहीं करता मरने के बाद, इसी टेंशन में तो पोएट जी रहा था। 10 नंबर का सवाल करेंगे। व्हाट वेनिसेस ऑफ पासेस बट रेयर इन द वेस्ट कंट्री। बहुत, वेस्ट कंट्री में ब्यूटी के लिए कोई जगह नहीं है, सुंदरता। ठीक है, वेनिसेस मतलब ऐसी खूबसूरत महिला थी ना, उस में नहीं पैदा होना चाहिए था। 9 नंबर का हम लोगों ने सवाल किया था कि नहीं। लेकिन हम लोग अभी करेंगे 10 नंबर के सवाल में कि क्या गायब हो जाता है, समय गुजरते रहता है, लेकिन पश्चिमी देश में ये दुर्लभ था। क्या मेरे भाई, सुंदरता। नंबर का सवाल करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़ो अपनी भाषा में। सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो बहुत ही खूबसूरत महिला थी। ब्यूटीफुल वेनिसेस, ब्यूटीफुल पासेस एंड एक्सप्रेशंस टू पोएम बाय द, ये वर्ड इतने बार ऊपर करा चुका हूँ ना कि 11 का अच्छे से आप बता दोगे, ठीक ना, कि 11 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। एन एपिटाफ बाय वाल्टर डिलामेयर, एन एपिटाफ को किसने लिखा, वाल्टर डिलामेयर ने, ये द सोल्जर ऑफ रोबर्ट ब्रूक। तो ऑप्शन नंबर यही है, इसी चैप्टर के बारे में बात किया गया है, वाल्टर डिलामेयर के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? अरे यार बहुत देखो, अच्छे से सुनो। एक ब्यूटीफुल लेडीज के बारे में बात किया गया है, ब्यूटी वेंसेस के बारे में बात किया है, ब्यूटी पासेस के बारे में, एन एक्सप्रेशन ऑफ पोएम के बारे में किस चैप्टर में बात किया गया है, एंड किसके द्वारा लिखा गया है, तो वही एन एपिटाफ के चैप्टर के बारे में वाल्टर डिलामेयर ने इसे लिखा है। बस समझ में आपको आ गया होगा। 12 नंबर का सवाल करते हैं। हु सेज व्हेन आई क्रम्बल हु विल बी रिमेंबर। 12 नंबर का सवाल कर रहा है, वह कौन कहता है जब मैं टूट जाऊंगा तो याद कौन करेगा। कौन कहता है ये बात, द पोएट या द लेडीज, यानी ये जो लिखने वाला कवि कहता है कि वो एक औरत कहती है। मेरे भाई दो ही ऑप्शन मैंने आपके पास रखा है। 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छे से बताना है। पोएट कहता है कि अगर मान लो मैं टूट गया, मैं हार गया, तो क्या होगा, यही सवाल था, कौन कहता है ये सब बात। ठीक है, कि मैं टूट जाऊंगा तो कौन याद करेगा, ये पोएट कहता है। ठीक, सवाल है सेम वही सवाल है, व्हेन विल रिमेंबर व्हेन आई क्रम्बल डाई, अगर मान लो मैं मर जाता हूँ तो कौन याद रखेगा। हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया है, कौन चैप्टर से वर्ड जो है लिया गया है जो बात करता है। एन एपिटाफ से लिया गया है, बेसिक सी बात है, एन एपिटाफ से लिया गया है। ये कौन बात करता है, पोएट कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद रखेगा। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, एन एपिटाफ चैप्टर से। ठीक ना मेरे भाई। 14 नंबर का सवाल देखो। द पोएट सेज डैट नो बॉडी विल हर आफ्टर हिज डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद। ठीक ना मेरे भाई, किसके बाद, मृत्यु के बाद। कवि कहता है कि उसकी मृत्यु के बाद कोई नहीं है। क्या इंसान क्या करता है, हंसी, कॉल, इनवाइट या रिमेंबर। बताओ क्या इंसान मरने के बाद करता है या कोई नहीं करता है। कह रहा है कि नो बॉडी विल, क्या रिमेंबर, कोई नहीं याद रखेगा मृत्यु के बाद, या कोई कॉल नहीं करेगा, या कोई हंसेगा नहीं, या कोई इनवाइट नहीं करेगा। बताओ 14 का ऑप्शन नंबर बताओ कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो क्या नहीं होता है, रिमेंबर। इंसान को कोई याद नहीं रखता ज़्यादा समय तक, सब लोग भूल जाते हैं, तो रिमेंबर नहीं रखते। कोई भी इंसान किसी को याद हमेशा के लिए नहीं रखता है, भूल ही जाता है। ठीक है, वही चीज़ कह रहा था। 15 नंबर का सवाल करेंगे मेरे भाई, ठीक ना। हु वाज लाइट टू स्टेप और हर्ट, एक और है 15 नंबर का सवाल, क्या कदम उठाता है इंसान दिल से या रोशनी से, या मान लो ब्यूटीफुल लेडीज़ के बारे में, अगली लेडीज़ के बारे में क्या बताता है, या ओल्ड लेडी के बारे में, या मैन लेडी के बारे में, किसके बारे में बात करता है दिल से एकदम, और कदम उठाता है कुछ करने के लिए, ये कौन है। ठीक है,
अच्छे से आपको बताना है मेरे भाई, ठीक है, वो कौन था। ठीक है, तो पहला का ऑप्शन बताओ, 15 नंबर का खुद से बताओ क्या होगा आंसर। टाइम दे रहा हूँ, 5 सेकेंड ले लो, बताओ। ऊपर कराते हुए आ रहा हूँ तो इतना 15 का बता सकते हो 5 सेकेंड के अंदर। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ, 15 का ए होगा। अब ब्यूटीफुल लेडी इसीलिए तो कर रहा था, बहुत ईजी था इसीलिए। आगे 16 नंबर का सवाल करेंगे। वॉल्टर डेलामेयर मेक अस अवेक ऑफ द, यानी 16 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, वॉल्टर डेलामेयर हमें जागृत करता है, हमें जगाता है। ह्यूमैनिटी कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, या पॉवर्टी, या ड्रीम्स, या लॉन्डन लाइफ, यानी एक पागल, सॉरी देखो, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि 16 नंबर का पहला ऑप्शन है तुम्हारा इस तरह से आधुनिक जीवन के बारे में, स्थिति के बारे में बताता है। पॉवर्टी यानी होती है गरीबी के बारे में कहता है, या सपने के बारे में कहता है, या लंदन लाइफ यानी कि लंदन के ज़िंदगी के बारे में कहता है, बताता है। तो 16 का ऑफकोर्स जो ऑप्शन होगा ए होगा, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, जो आजकल की इंसान की ज़िंदगी है, आधुनिक जीवन है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, वॉल्टर डेलामेयर। 17 नंबर का सवाल है, द लाइन आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, ये लाइन जो है, ये आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि वो जो है बहुत ही खूबसूरत लड़की है, इज फ्रॉम, ये कहाँ से है। स्नेक से, फायर हेवन से, टू ऑटम से, एनापिताब से। किस चैप्टर से लिया गया है, एनापिताब चैप्टर में इस चीज़ के बारे में बात किया गया है, वो सुंदर लड़की के बारे में, औरत के बारे में बात किया गया, लेडीज़ के बारे में। सिंपल। 18 नंबर करेंगे, फिर द ब्लैंक्स है, इज इन द इंस्पिरेशन ऑफ टॉम ऑन द मेमोरी ऑफ डेड, यानी 18 नंबर सवाल करेंगे, मृत्यु की स्मृति पर कब्र पर एक शिलालेख है, कहाँ पर, एनापिताफ, या मतलब किस चैप्टर में बात किया, एनापिताफ ही तो है, एनापिताफ इज अ इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम ऑन द मेमोरी ऑफ द डेड, यही तो चीज़ था यार। कितना इसमें ना बहुत इजी ऑब्जेक्टिव है, एक बार देखोगे सब याद हो जाएगा। वेयर डज द लेडी लाई, जो औरत है वो कहाँ झूठ बोलती है, ग्रेवयार्ड में, या बेड पर, या पार्क में, या होटल में, कहाँ पर, बताओ। 19 नंबर का सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तुम बता दोगे मेरे को जहाँ लगता है। ठीक है, 19 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, ग्रेवयार्ड में, यानी कब्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर का सवाल करेंगे, अच्छे से देखो, याद करते हुए चलना। द टोन ऑफ द पोएम्स, एन एपिटाफ मीन्स टू, यहाँ पर टॉम होना चाहिए था। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें किस टोन के बारे में बात किया गया इस पोएम के अंदर। चलो, एन एपिटाफ जो आपका चैप्टर है मीन्स टू में, उसका मतलब क्या होगा। तो 20 नंबर का जो आंसर होगा, ध्यान से समझना मेरी बात, क्या होगा, मेलाकॉली। ठीक है, मेलाकॉली 20 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, मेलाकॉली, यानी उदासी। समझ में आ गया ना, उदासी, खुशी नहीं, उदासी के बारे में इस चैप्टर में थोड़ा मोड़ा बात किया गया है। ठीक ना, तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेचारा पोएट हार चुका था ना उस लेडी से, भाव नहीं दे रही थी, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, बेचारा उदास हो गया था, फिर रोने लगा था। तो उसमें वही चीज़ के बारे में, मेलाकॉली के बारे में बात किया गया है, उदासी के बारे में बात किया गया है। 21 नंबर का सवाल करते हैं। वॉल्टर डेलामेयर आर बिलोंग्स टू सेंचुरी, यहाँ पर सेंचुरी किस सेंचुरी से बिलोंग करता है, इसका जन्म अगर आपको याद होगा तो अच्छे से आप बता दोगे कि 19th में, 20th में, 18th सेंचुरी में, या नॉन ऑफ दिस, या कोई भी नहीं, बताओ। तो 21 का जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर, अच्छे से सुनना, 21 का राइट आंसर हो जाएगा 20s। ठीक है, क्योंकि इसका जन्म 19 के बाद हुआ था, तो 1980 को, 82 को, 42 को, 85 को, सब 20वीं में आता है, यानी कि 20th सेंचुरी में। ठीक, 22 नंबर का सवाल करेंगे। वॉल्टर डेलामेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ इन इट, कब उसको मिला था, रिसीव किया था उसने ऑर्डर ऑफ मेरिट क्वीन एलिजाबेथ से, बताओ 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 बताओ, कौन सी ईस्वी में। 22 नंबर का सवाल है। 1953 में। कब किया था मेरे भाई, 1953 में। ठीक ना, मेरिट प्राप्त किया था रानी के साथ, कौन थी वो, जो द्वितीय रानी थी, क्वीन एलिजाबेथ, तो 1953 में। आगे सवाल करेंगे 23 नंबर का। वॉल्टर डेलामेयर वॉज डाइड इन, वॉल्टर डेलामेयर का मृत्यु कब हुआ था, 23 नंबर का सवाल है, 1956 में। कब हुआ था, 1956 में। आगे बढ़ते 24 नंबर का सवाल करेंगे, बस दो और है। वॉल्टर डेलामेयर लॉस्ट इन हिज फादर इज देज दो, कितने साल के था जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी, 4 साल का जब था तो उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, याद है आपको ना, 4 साल का जब था, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट में 2 और है, एक ही बार उड़ा देते हैं इसको।
सच अ लेडी रेयर ऑफ द वेस्ट कंट्री एन एक्सप्रेशन इन द पोएम बाई, ये तो यही होगा ना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद ऊपर मैंने कराया, किस एक्सप्रेशन के बारे में बात किया गया इस चैप्टर में, द लेडीज रेयर टू द वेस्ट कंट्री, इस जो वर्ड है कहाँ से लिया गया है। तो 25 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 26 क्वेश्चन की बात करते हैं, अच्छे से सुनो। पीकॉक पाई इज रिटन बाई, पीकॉक पाई को किसने लिखा था? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वाल्टर डेलामेयर ने। तो सब्सक्राइब करना, कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव।